मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज न्यूज लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गामा गामी स्टार्ट है और बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार चल रहा है। ऐसी सूरत हाल में कैंडिडेट्स रूबरू करवाना भी एक मुश्किल काम है। चलिए, बहुत मुश्किल से हमने सुष्मिता भट्टाचार्य जी से रिक्वेस्ट करके उनका टाइम निकाला है ताकि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे सारी बातें आपके सामने में नजर के सामने में आ सके। सुष्मिता भट्टाचार्य चटर्जी जी का सरप्राइज न्यूज लाइव में स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। नमस्ते जी। सुष्मिता भट्टाचार्य चटर्जी साहिबा कोई मोहताज तारुफ नहीं है। इनका काम ही जिंदगी है, जिंदगी ही काम है। काम की वजह से जानी जाती है। जिस तरीका से हमारी बंगाल की महिला सीएम है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा पूरे ईमानदारी के साथ काम करती है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मोहतरमा सुष्मिता भट्टाचार्य चटर्जी साहिबा भी वार्ड 63 के लिए हमेशा अवाम के सामने में, जनता के सामने में रूबरू रहती है। इसलिए पार्टी ने उन्हें मौका दिया है, 4 टाइम्स उनको यहाँ का 63 नंबर वार्ड का कैंडिडेट बनाया है। चलिए हम डायरेक्ट बातें कर लेते हैं। मोहतरमा जी, एक चीज़ बताइए, जब पार्टी ने आपका नाम अनाउंसमेंट किया, इस बार तो पूरा सस्पेंस बरकरार था, किसका नाम आएगा नहीं आएगा, कौन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, किसी को कोई नॉलेज में इस बार नहीं था। सब लोग जो है टीवी के स्क्रीन पर अपने अपने सीनियर लीडर से राब्ते में थे कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। जब आपका नाम अनाउंसमेंट हुआ, मतलब जब आपने वेबसाइट में देखा तो आप टीवी में देखा, तो क्या महसूस किया था, क्या फीलिंग थी? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं तृणमूल कांग्रेस 63 नंबर वार्ड की कैंडिडेट मोहतरमा सुष्मिता भट्टाचार्य चटर्जी साहिबा से। देखिए, मैं बहुत खुश थी जब हम लोगों का नाम अनाउंस हुआ था, और भी खुश थी क्योंकि ममता जी ने और एक बार फिर मुझको चुना है इस 63 नंबर वार्ड के लिए, और उनके लिए मैं उनकी आशीर्वाद प्राप्ति हूँ और उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और सुब्रत बख्शी साहब भी जो हम लोगों का प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का, उनका भी आशीर्वाद मेरे संग है, और अभिषेक बैनर्जी और सब जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन लोग सब मेरे ऊपर और एक बार आस्थे रखे हैं और एक बार मुझको ऊपर भरोसा किए हैं। उसी लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। देखिए, मोहतरमा साहिबा बहुत खुश है इसलिए कि पार्टी हाईकमान ने इनके नाम पर भरोसा जताया। इसी भरोसा को ये आगे लेकर के जाएंगे। चलिए दूसरे सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं। जब डोर टू डोर कर रही है, वार्ड नंबर 63 के मतदाताओं के पास, वोटर के पास जा रही है, जनता के पास जा रही है, तो क्या रिस्पॉन्स कर रही है नहीं कर रही है? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं मोहतरमा सुष्मिता भट्टाचार्य चटर्जी साहिबा से, जो 63 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार है। देखिए, जब हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं, पहला चीज है, सब एक बात बोलते, दीदी आप फिर क्यों आए अपने वोट के मांगने के लिए, आप क्यों आए, हम लोग तो हैं आपके संग। सबसे बड़ा चीज जो ये इस वार्ड में है, मैं और बबलू दा मेरा प्रेसिडेंट, हम लोग हमेशा अवाम के साथ जुड़े रहते हैं। हम लोग का जो लड़कों लोगों को देख रहे हैं, हम लोग का साथ है। हम लोग हमेशा 24/7 हम लोग अवाम के साथ है, पब्लिक के साथ है। तो उन लोग को लगता है इस बार चुनाव के लिए हम लोग को आना ही जरूरत नहीं है। ये उन लोग हर जगह पे बोला, हर घर पे बोले, बट हम लोग तो एक तो इलेक्शन के तरीके इलेक्शन है और हम लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। और एक चीज आपको शायद पता होगा, जो साउथ ऑफ पार्क स्ट्रीट जो एरिया है, वो थोड़ा गरीब लोग रहते हैं, थोड़ा जो चाकरी नौकरी करते हैं दूसरों के पास, ऐसा लोग रहते हैं वहीं पे। और जो साउथ ऑफ पार्क स्ट्रीट है, वो एकदम वेल टू डू लोग रहते हैं, सब मेजॉरिटी लोग हैं वहाँ पे। तो दोनों तरह का घर ही हम लोग जाते हैं, सुबह से शाम तक हम लोग घूमते हैं, एक बार यहाँ एक बार वहाँ। किसी को हम लोग बार नहीं देंगे, किसी को एक बार सोचने की ये भी हम लोग नहीं देंगे जो दीदी हम लोग का पास नहीं आया। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। और एक चीज़ हम लोग का वार्ड में हमेशा रहते हैं, वो है यूनिटी, इत्तेहाद, टुगेदरनेस एकदम। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ वर्कर के हमसे नाम काम नहीं करते, हम लोग उन लोगों के संग में पूरा साल रहते हैं, हमेशा रहते हैं, हर मौके पे रहते हैं। तो हम लोग एक परिवार जैसा हो गया। 63 नंबर वार्ड एक तो बड़ा परिवार जैसा हो गया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे हम लोग का कोई विरोध नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई मन का कोई यूनाइट होकर के सब हमेशा। मोहतरमा, एक और सवाल ले लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की बहुत सारी स्कीमें जो है कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा काउंसलर के मातहत होकर के वो पब्लिक तक, जनता तक डायरेक्ट पहुंचती है। दोबारा सरकार है, हेल्थ कार्ड है,
रूपश्री है, कन्याश्री है, और बहुत सारे तो स्कूल कॉलेज से आपका सिग्नेचर जब हो जाता है तो वहाँ से डायरेक्ट। तो मैं जानना चाहता हूँ ये जो कॉरपोरेशन की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के थ्रू, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कितने लोग को फायदा पहुंचा, नहीं पहुंचा है, डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं मोहतरमा सुष्मिता भट्टाचार्य चटर्जी साहिबा से, जो 2009 से कंटिन्यू 63 नंबर वार्ड की काउंसलर है, 1.5 ईयर से कोऑर्डिनेटर है, खिदमत सेवा कर रही है और तृणमूल कांग्रेस की अभी उम्मीदवार है, 63 से लड़ाई लड़ रही है। देखिए 63 नंबर वार्ड में हम लोग हर गवर्नमेंट स्कीम को एकदम मन लगा के हम लोग किए हैं। पहले दीदी के बोलो प्रोग्राम था वो हम लोग किए हैं, फिर जब द्वारे सरकार प्रोग्राम आया, स्वास्थ्य साथी का प्रोग्राम आया, हम लोग 2 जगह पे बड़ा बड़ा कैंप किए, 9 कैंप किए और हर आदमी के पास, हर औरत के पास, हर घर में हम लोग पहुंचे और हम लोग उन लोग के साथ फ़ोन करके कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं, ट्विटर भेजते हैं, आमने सामने बात करते हैं, सबको ये खबर है। तो जैसा दीदी के सब स्कीम्स थे, जो लक्ष्मी भंडार बहुत पॉजिटिव हुआ। राइट। 63 नंबर वार्ड में बहुत लेडीज लोगों का बहुत अच्छा लगा और बहुत जन आया यहाँ पे। और एक तो बहुत बढ़िया स्कीम है जो स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड का स्कीम इतना अच्छा किया और इस वार्ड से अब तक इतने जो मरीजों हैं, इतने जो पेशेंट्स हैं, उन लोग को मिल भी गया, वेरी गुड, बहुत मिल गया। हम लोग का 11 जन, शायद 9 या 11 जन को मिल गया। एक तो 4 दिन आगे एक जन। यहाँ पर एक सवाल लेना चाहेंगे, अप्रोक्स कितने फैमिली को कार्ड, कुछ डेटा? बहुत है, ज्यादातर लोग, ज्यादातर 90% कवरेज हो गया। और सिर्फ वही नहीं, जब ये कोविड चल रहे थे ना, हम लोग का वार्ड में हम लोग रोज 800 जन को कोविड इंजेक्शन वैक्सीनेशन दे रहे थे, एवरी डे 800 2 जगह पे, तो बहुत हो गया। वो तो सोचिए आप 96-97% कवरेज हो ही गया। जिसका बाकी है उसका सेकेंड डोज लेना बाकी है और नहीं। और कॉर्पोरेशन की स्कीम है जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, ये सब हम लोग का होते हैं। ओल्ड एज पेंशन होते हैं, बीपीएल का लेवल में जो होते हैं, विडो पेंशन्स होते हैं, फिर माइनॉरिटी का जो है वो मिलते हैं, हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड पेंशन्स मिलते हैं, वो सब मिलते हैं इस वार्ड में। अब जो शादी ब्याह के लिए रूपश्री बहुत जन को मिले हैं, लास्ट महीना ही एक जन को मिले हैं, उसका शादी इस महीना में है, तो 1 महीना आगे उन तो जमा देने होते हैं, आप लोग को तो पता है। बिल्कुल बिल्कुल। 5 फैमिलीज जो आसपास में रहते हैं सब मिल के जाके मिल गया, सब बहुत खुश है। और सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, बट ऑलरेडी 63 नंबर वार्ड में जनवरी में 4 तारीख, 5 तारीख और 20 तारीख को द्वारे सरकार कैंप फिर होगा। ये 15 नंबर लाउडन स्ट्रीट में हम लोग ऑलरेडी आम जनता को, आवाम को हम लोग मैसेज भेज दिया, सब रेडी हो गया। 2021 में दीदी ने बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि भाई द्वारे सरकार ने अब द्वारे राशन होगा, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है और ऑलरेडी डिजिटल कार्ड के, तो इसके लिए हम लोग का 2 राशन शॉप से मिल रहे हैं। एक है आपको मिर्जा गलीब स्ट्रीट में और एक है आपको कॉलिंज स्ट्रीट में। वो 2 राशन शॉप्स डेडिकेटेड हुआ द्वारे राशन प्रोग्राम के लिए और सबको मिल रहा है वहाँ से। आपके कार्यकाल में ये लास्ट 2015 से कंटिन्यू अभी तक आप हैं, 5 साल तो पूरा काउंसलर के एतबार से और 1.5 ईयर एंड मोर देन दैट आप जो कोऑर्डिनेटर के एतबार से आपने काम किया, ज़्यादा खिदमत अंजाम आप लोग को देना पड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप वार्ड में जाते हैं तो किस तरीक़ा से कोई काम ऐसा रह गया जो अभी तक नहीं हो पाया है, जो लक्ष्य लेकर के चल रही है कि नेक्स्ट टाइम उसको करना, बड़ा बजट का हो, कुछ हो, स्पेशल अप्रूवल हो, जैसे एमएलए फंड है या एमपी लेट से वो काम करवाया जा सकता है, वो कौन ऐसा काम है, नहीं है? हम चाहते हैं कि सरप्रस्त के नाजरीन को, सरप्रस्त के दर्शक को आप अपने मुंह से बताएं। देखिए, हम लोग का एक तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हम लोग 4 साल लेके इसको हम लोग काम कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट है, हम लोग का वार्ड में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, हाँ, कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है। पहले बात है 63 नंबर वार्ड में कोई जगह मिलना बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत पॉश एरिया है, बहुत एक्सपेंसिव एरिया है, तो मिलना बहुत मुश्किल है। फाइनली हम लोग डिसाइड किए, जो हम लोग का जो KMC जो लैंड है बोरो 7 के पास, आप देखेंगे
जेसी बोस रोड के ऊपर है, पार्क स्ट्रीट के पास एक तो पुराना पेट्रोल पंप है, उसी का पास हम लोग का लैंड है वहाँ पे। उसी को हम लोग तैयार करके खाली करके, दीदी बहुत यहाँ पे बात किए थे। इसलिए कि दीदी खुद ही एमएलए है। हाँ हाँ, दीदी हम लोग का, ये तो हम लोग का आशीर्वाद है, गर्व की बात है, आशीर्वाद भी। हम लोग बहुत एक्साइटेड है इस चीज को लेके। तो यहाँ पे जो दीदी आए थे ईद का दिन, हमेशा ईद में दीदी आते हैं, कॉलिन स्ट्रीट, कॉलिन लेन घूमते हैं, सबके साथ बातचीत करते हैं। तो वहीं पे दीदी वादा किया था तो यहाँ पे कम्युनिटी हॉल होगा। और दीदी के इलेक्शन में कॉलन लेन वगैरह में तो आप स्टेज पे दीदी के साथ एकदम एकदम एकदम। तो उसी कम्युनिटी हॉल का काम शुरू हो गया, फाउंडेशन अभी ले हो रहे हैं। और हम लोग का आउटगोइंग जो मेयर, हम लोग का जो चेयरमैन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स बोर्ड था श्री बॉबी हकीम साहब, वो भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि 4 तल्ला बिल्डिंग उठाने में तो पैसा भी लगता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये सबका सपोर्ट लेके बख्शीदा भी उनका फंड से दिए हैं, उनका एमपी फंड से दीदी दिए हैं, बॉबी हकीम दिए हैं, सब मिलके हम लोग किए हैं और काम शुरू हो गया। शायद 1 साल में काम खत्म हो जाएगा, तो यही एक अधूरा काम है, तो खत्म हो जाएगा, बट शुरुआत हो गया। वार्ड में जैसे कि बीजेपी के कैंडिडेट भी है और सीपीएम के भी है, इस तरीक़ा से, तो आप एज ए समझिए कि कॉन्टेस्ट है आपका, जो मुकाबला जो होने वाला है, बीजेपी के कैंडिडेट के साथ होगा या सीपीएम के साथ होगा, या इन दोनों में से किसी के साथ नहीं है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सुष्मिता भट्टाचार्य चटर्जी साहिबा से। देखिए, मुकाबला किसी का साथ नहीं है, क्योंकि इस वार्ड हमेशा इंडिपेंडेंस के बाद से, जब तक भारतवर्ष का इंडिपेंडेंस हुआ, तब से ये कांग्रेस बेल्ट है। जब से तृणमूल कांग्रेस आए हैं, जब से ममता दी ये किया, तब से दीदी का पास, यहाँ पे वो बात ही नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी होके काम नहीं करते, हम लोग अपना आदमी, अपना घर के काम ऐसा करके हम लोग सब मिलके ये काम करते हैं, तो उसमें तो फर्क होगा ही भाई साहब। जी। आपको अपनी जीत और कामयाबी का कितना यकीन है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है सुष्मिता भट्टाचार्य चटर्जी साहिबा से। मैं सिर्फ एक चीज बोलूं, मेरा पास मेरा दादा है, मेरा भाई लोग हैं और बहुत जन है इस वार्ड में, ये मेरा बोलने का शोभा नहीं देंगे, क्योंकि हम उन लोग के पास फिर एक बार खड़ी होती आशीर्वाद लेने के लिए, उन लोग का विजय प्राप्ति करने के लिए। हमेशा मैं सबके संग हूँ, सबके संग रहूंगी। चलिए, हमारे साथ जो है सुष्मिता भट्टाचार्य साहबा के बगल में जो है बबलू पाइन जी तशरीफ रखते हैं। बबलू पाइन जी 63 नंबर वार्ड के लास्ट 30 सालों से यहाँ के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, 63 नंबर वार्ड को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझते हैं, सियासी सूझबूझ रखते हैं, पॉलिटिकल माहिर है, और इस तरीक़ा से हम उनसे बातें कर ले रहे हैं। आप अपने कैंडिडेट को डोर टू डोर लेके जा रहे हैं, हर तरफ लेके जा रहे हैं, और तो क्या लग रहा है, किस तरीक़ा से रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी आप बताएं। देखिए, हम अपना कैंडिडेट को, हम जानते हैं कितना कॉन्फिडेंस से हम अपने कैंडिडेट को विन कर सकते हैं, जिता सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से काम किया है लोगों के साथ, जब भी कोई काम हुआ, जैसे यहाँ देखिए कॉर्पोरेशन का मेनली काम है, सीवरेज का काम है। बरसात में पानी भी होते हैं, पहले 3 दिन 4 दिन पानी जमा रहता था, आजकल हम लोग 1 ढक्कन अंदर में यहाँ से पानी पूरा निकल जाते हैं। 1 नंबर। दूसरा नंबर, पीने का पानी का बात बोलिए, बस्ती में तो पीने का पानी किसी का कमी नहीं है, लोगों को घर घर में पानी पहुंचा दिया है। अब रह गया इधर में हाई राइज बिल्डिंग में, हम लोग इधर में लॉर्डसीना रोड बोल के एक जगह है, तो रास्ते का नाम है, टोटल हाई राइज बिल्डिंग करीब 7-8 हाई राइज बिल्डिंग है। 40-50 सालों से वहाँ पर डीप ट्यूबवेल का पानी वो लोग पीते थे, कॉर्पोरेशन का पानी नहीं था। पिछला ममता बनर्जी के इलेक्शन में, बिफोर इलेक्शन विदिन 7 डेज बॉबी हकीम ने, हम लोग का काउंसिलर, जबरदस्ती फाइट करके बॉबी हकीम को बोलकर, सुबोध बख्श से बोलकर 7 दिन के अंदर सबको हाई राइज बिल्डिंग में मीठा कल का पानी कनेक्शन दे चुका। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं, हम अपना काम का नज़र से हम अपना कैंडिडेट 12 मतों से जिताएंगे उनको। और यहाँ पर किसी के साथ कोई मुकाबला है कि ना? आप तो एज ए पॉलिटिकल प्रेसिडेंट भी है टीएमसी पार्टी के 63 नंबर वार्ड को। आगे सामने वाला का हम लोग कोई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं, पिछला इलेक्शन में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं दिया। वो लोग क्या काम करेगा, उन लोगों को जब पावर ही नहीं है, खाली लोगों को झूठ बोल के हम ये कर दिया वो कर दिया, बातों से नहीं होता है, काम से होता है। तो बात करके लेक्चरबाजी करके काम नहीं होता है। हम लोग काम भी करते हैं, घर घर में जाके किसी का आधार कार्ड हुआ, किसी का वोटर कार्ड हुआ, किसी का पैन कार्ड हुआ,
सब काम हम लोग को जो आता है, हम नहीं रहने से काउंसिलर मैडम रहता है, काउंसिलर मैडम हमको बोल देता है, हम लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर चलते हैं, इसीलिए आदमी लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो इस बार क्या रिजल्ट मार्जिन का खेला होगा, मतलब मार्जिन के ऊपर, मतलब जरूर मार्जिन जो होगा, क्या मार्जिन होगी वो? मार्जिन देखिए, हम लोग तो शोभनदीप चट्टोपाध्याय का जो मार्जिन जिताया था, दीदी को उससे 4 गुना मार्जिन से जिताया। आप काउंसिलर इलेक्शन को हमको उम्मीद है, दीदी को जो 2400 वोटर से जिताया था, उससे और भी 5-7 हजार वोट करीब लगभग एक्स्ट्रा होकर जीतेंगे हम लोग। लगभग 3000 वोट तो हम लोग जरूर जीतेंगे यहाँ से। चलिए, बबलू पाइन जी ने बहुत सूझबूझ की बातें की। आप बताया कि जो भी पानी का मसला था, प्रेशर का मसला था, वाटर लॉगिंग का मसला था, सारी चीज़ को सॉल्व कर दिया जा चुका है। जो हाई राइज बिल्डिंग थे वहाँ पानी नहीं पहुँच पाया था, वो लोग समझिए कि कॉरपोरेशन के मीठे पानी से जो वो लोग महरूम थे, दीदी के इलेक्शन से, बाई इलेक्शन से पहले सारे बिल्डिंगों में पानी पहुँचा दिया गया। ये तो बड़ा काम हुआ है, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गया है। चलिए, हमने आपको सुष्मिता भट्टाचार्य जी से डायरेक्ट बात किया, बबलू पाइन जी से बात किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए सरप्लस न्यूज़ लाइव। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी इजाज़त, कैमरामैन शाहिद के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर